तीसरा पढ़ेंगे हम लोग CuCN से क्रिया। CuCN होता है क्यूप्रस साइनाइड। CuCN से क्रिया, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरा जो है वो CuCN से क्रिया है। अब क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर Cl पाया जाता है ना, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें CuCN क्यूप्रस साइनाइड से, ठीक। तो इसमें जो मतलब कापर है, ये कापर क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, यानी उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CuCl और उसके ऊपर क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर बचेगा साइनाइड। तो यहाँ बनाएंगे हम बेंजीन रिंग और उसके ऊपर जोड़ देंगे हम साइनाइड, ठीक। और लास्ट में CuCl। अब इसका नाम बता दो, बेंजीन। देखो बेंजीन है, बेंजीन का एक नाम और होता है, बेंजीन को हम लोग फेनिल भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेंजीन भी पढ़ सकते हैं, इसको बेंजीन साइनाइड भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादातर इसको फेनिल भी पढ़ते हैं। तो फेनिल और उसके ऊपर साइनाइड है, तो क्या पढ़ेंगे, साइनाइड। तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल साइनाइड, ठीक है। इसको लिखे। देखो आपने 3 रिएक्शनें पढ़ी, तीनों रिएक्शन में क्या हुआ था, जो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन परमाणु है ये प्रतिस्थापित हुआ और उसकी जगह पर कोई दूसरा परमाणु आया। अभी तक आपने 3 रिएक्शनें पढ़ी हैं। तो तीनों रिएक्शनें क्या कहलाएंगी, ये तीनों रिएक्शनें कहलाएंगी क्लोरीन यानी क्लोरोबेंजीन के जो Cl परमाणु है उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर हम नीचे नई लाइन से लिख देते हैं, उपरोक्त सभी अभिक्रियाएं, उपरोक्त सभी अभिक्रियाएं, क्लोरीन ऊपर जो है परमाणु लगा हुआ, क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपरोक्त सभी अभिक्रियाएं क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपरोक्त सभी अभिक्रियाएं क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं वो आपसे कि अच्छा ये बताइए कि क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन के ऐसे 2 रासायनिक गुण लिखो जिनमें क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है। बेंजीन रिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। देखो बेंजीन यहाँ पर भी सेम है और बेंजीन यहाँ पर भी सेम है, कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फर्क इतना है कि बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन परमाणु है इसको हटाकर वहां पर दूसरा परमाणु आ जाता है साइनाइड। अगर साइनाइड आएगा तो फेनिल साइनाइड, अगर यहाँ पर OH लग जाता है तो फिनॉल बन जाता है, अगर इसके ऊपर NH2 लग जाता है तो एनिलीन बन जाती है। तो लगेगा तो जब यहाँ से क्लोरीन परमाणु को आप हटाएंगे। तो कल आपने NaOH से क्रिया पढ़ी थी, अमोनिया से क्रिया पढ़ी थी, और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं CuCN से क्रिया। तो तीनों अभिक्रियाएं कौन सी हुई है, क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब नंबर 4 लिखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये चौथा रासायनिक गुण है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी पेपर में आया था केमिस्ट्री का कि बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए, कौन कौन सी होती, 3 होती है। एक होता है नाइट्रिकरण, एक होता है सल्फोनीकरण, एक होता है हैलोजनीकरण, ठीक है। इनको समझने से पहले हम आपको एक बात बताते चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक, बेंजीन का सूत्र है ये। बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होती है जो अभी तक आपने न तो पढ़ी है ना ही आपको पता है। ये तो आपका पहला कार्बन हो गया, ठीक, ये दूसरा कार्बन होता है, ये तीसरा कार्बन होता है, ये चौथा कार्बन होता है, ये 5वां कार्बन और ये 6वां कार्बन। 6 कार्बन तो होते हैं बेंजीन में। अब बेंजीन में 3 पोजीशन कौन कौन सी होती है वो सुन लो सभी लोग ध्यान से, काम बाद में करना। दूसरा कार्बन जो होता है, अगर दूसरे कार्बन पर कोई परमाणु जुड़ा होता है तो दूसरा कार्बन कहलाता है आर्थो, तीसरा कार्बन कहलाता है मेटा, N बना दिया हमने, और चौथा कार्बन कहलाता है पैरा यानी P बना दिया। तो दूसरा कार्बन होता है आर्थो, O मतलब आर्थो, M मतलब मेटा और P मतलब पैरा। ये 3 पोजीशन बेंजीन रिंग के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ये 3 पोजीशन है तो कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर ये तीनों पोजीशन सक्रिय हो, समझे।
दो ही तरीके के एरोमेटिक यौगिक होते हैं, या तो उसके अंदर आर्थो और पैरा पोजीशन सक्रिय होगी, मेटा सक्रिय नहीं होगी, और अगर मेटा सक्रिय होगी तो आर्थो और पैरा सक्रिय नहीं होगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन जब बनेगी जब इसके ऊपर हम क्या टांगेंगे, CN टांगेंगे, क्लोरीन। अब जो क्लोरोबेंजीन होती है, क्लोरोबेंजीन में मेटा पोजीशन सक्रिय नहीं होती है, समझे, ये निष्क्रिय होती है, क्योंकि ये सममिति के तल को शो नहीं करती। सममित का तल जानते हैं, सममित का तल का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड हो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन ये इसलिए सक्रिय है क्योंकि ये पूरी बेंजीन रिंग को सममित के तल में बांटती है। अगर यहां से हम इस बेंजीन को बांटे तो ये सममित का तल कहलाता है, जो हमने लकीर खींची डॉट डॉट करके, आधी रिंग इधर आधी रिंग इधर, इसलिए पैरा पोजीशन क्लोरोबेंजीन में सक्रिय होती है, पैरा के साथ साथ आर्थो में सक्रिय होती है। तो जो भी परमाणु हम जोड़ेंगे क्लोरोबेंजीन में वो आर्थो पे जोड़ेंगे या पैरा पे जोड़ेंगे, मेटा पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मेटा पोजीशन क्लोरोबेंजीन की निष्क्रिय होती है। इतनी बात समझे। अब सबसे पहली इसके अंदर जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नाइट्रीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रीकरण का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराना। लेकिन किसी भी कंपाउंड कौन सा पढ़ के आ रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन, तो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। ये सूत्र होता है, क्योंकि जब भी नाइट्रीकरण हेडिंग आए तुम्हें रिएक्शन जो है वो नाइट्रिक अम्ल से ही करानी है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें प्रेजेंट रहेगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की। रिएक्शन का नाम क्या है, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें तीर के बाद दो बेंजीन रिंग बनती है, अलग अलग बेंजीन। तो पहले आप क्या करेंगे, दो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, एक ये क्लोरोबेंजीन हो गई, एक और आप बनाएंगे इसी के आगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दो क्लोरोबेंजीन हमने बना ली। अब रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह जानते हो क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसका नाइट्रो समूह क्या होगा, नाइट्रो समूह नहीं जानते हो, नाइट्रो का सूत्र नहीं जानते हो, हाइड्रोजन को कम कर दो और एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या बचा, NO2। यही तो होता है नाइट्रो। हमने एक ऑक्सीजन कम कर दिया और एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बचा, NO2। इसको क्या पढ़ेंगे हम, तो जब भी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का जो नाइट्रो समूह होता है वो तुम्हें कहाँ कहाँ पर जोड़ना है, एक तो आर्थो पर और एक पैरा पर। तो देखो सबसे पहले इसको हमने जोड़ा, ये आर्थो पोजीशन है, इस NO2 को जोड़ दो आर्थो पर, जुड़ गया। अब उसके बाद इसको यहां से हटाकर यहां नहीं जोड़ना है, इस वाली रिंग में जोड़ेंगे यहीं पर, लेकिन इस वाली रिंग में नहीं जोड़ेंगे। अब दूसरी रिंग में, अभी ये आर्थो पर था, अब इसको कहाँ ले आएंगे हम, पैरा पर, NO2। बात समझे। अब देखो तुम्हें लगेगा सर तीर के बाद दो बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। नहीं, ये तीर के बाद रिंग एक ही है लेकिन उसके दो रूप हैं, इसीलिए हेडिंग का नाम है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये एक क्लोरोबेंजीन है, ये भी एक ही क्लोरोबेंजीन है, फर्क इतना है कि इसकी ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं। क्यों, अगर नाइट्रो को तुम आर्थो पे जोड़ोगे तो कुछ इस तरह की रचना बनेगी, और अगर इसको यहाँ से हटाकर आप कहाँ लाओगे, पैरा पर लाओगे तो इस तरीके की रचना बनेगी। ठीक, अब देखो एक ही बेंजीन रिंग मानी जाएगी ये। अब तुमने मान लो नाइट्रो को यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, बेंजीन से कम होगा कि नहीं होगा, इसको हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी। तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, एक तो O बचा है और एक H बचा है। हाइड्रोजन एक यहाँ से निकला तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसको लिख देगा हम लास्ट में H2O। ठीक है, अब इन दोनों का नाम लिख लो। तो देखो नाइट्रो समूह कहाँ पर है, क्या नाम होगा बताओ, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो देखो O बना दो, आर्थो लिखो मत, O बना दिया तो इसका मतलब आर्थो हो गया। आर्थो क्लोरो, Cl का नाम लिख लो पहले, आर्थो क्लोरो, और NO2 का नाम नाइट्रोबेंजीन, यही तो होगा। अब ये कहाँ पर है, पैरा पर, तो वो पैरा और Cl का नाम क्लोरो, पैरा क्लोरो, और NO2 का नाम नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इसकी तुम्हें हिंदी भी बोलेंगे।
तब रिएक्शन तुम लोग बनाएगा। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन है इसकी विस्थापन क्रिया क्लोरोबेंजीन की। अच्छा, सल्फोनीकरण से क्रिया कैसे कराएंगे बताओ? इसके नाम से मिलता जुलता कोई कंपाउंड बताओ। जैसे नाइट्रिक अम्ल में हमने क्रिया कराई नाइट्रिक अम्ल से, तो सल्फोनिक अम्ल में क्रिया किससे कराएंगे? है सल्फोनिक अम्ल से नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाएंगे और उसके ऊपर क्लोरीन परमाणु, ये क्लोरोबेंजीन। अब ये रिएक्शन किससे करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। यही तो होता है। ठीक है, क्या करना है आपको इसमें? जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे हमने नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो समूह लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल लेना पड़ेगा आपको। लेकिन उससे पहले आप 2 बेंजीन रिंग बनाए और दोनों के ऊपर क्लोरीन टांग दें इस तरीके से। ठीक है, ताकि क्लोरोबेंजीन बन जाए 2। अब क्या करना है हमें? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल क्या होता है पहले तो वो बना लीजिए। यहाँ पर SO4 है, एक ऑक्सीजन कम करो तो क्या बचा? SO3। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बचा? H। तो SO3H ये क्या कहलाएगा? सल्फोनिक अम्ल कहलाएगा। इसको सबसे पहले कहाँ जोड़े हम? आर्थो पर। यही तो है आर्थो पोजीशन। यहाँ पर जोड़ दो SO3H। यहाँ से हटाकर इसको कहाँ पर ले आए? पैरा पर ले आए। ठीक है, SO3H। चाहे यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पर देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसको किस में जोड़ेंगे? यहाँ पर OH बच गया अभी, तो लास्ट में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब इन दोनों का नाम बताओ। आर्थो, क्लियर का नाम क्लोरो बेंजीन बनी है, आर्थो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजीन। सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें रिएक्शन किससे कराएंगे? जल्दी से बोलो। हैलोजन से। कौन से हैलोजन होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन। शांत हो जाओ, एक एक बच्चे से पूछ रहे हो, तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, समझे? तो वीडियो पर नहीं, पूरे शोर मचा रहे हो। तुम बताओ, क्लोरो और हैलोजन कौन से होते हैं? तुम बताओ आरजू। क्लोरो ब्रोमो आइडो, इनके रियल नेम बताओ। ये तो आईपीएसी हो गए। हम बताएंगे। तुम बताओ सुमेर। सर ये बता दी कौन से हैलोजन होते हैं? शांत रहो। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, 3 ही होते हैं। क्लोरीन भी तो होता है। फ्लोरीन पढ़ते कहते तो ये 3 ही है नॉर्मली। ठीक, तो यहाँ पर हमें कोई भी एक हैलोजन लेना है, लेकिन ध्यान रखो तुम हैलोजन तुम्हारे ऊपर चॉइस है। देखो X मतलब होता है हैलोजन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अब दिक्कत ये है कि क्रिया किससे कराए तीनों में से? यहाँ पर क्या है? क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर क्या है? क्लोरीन है। तो ऐसा हैलोजन लो जो इससे मैच करता हो, तो क्लोरीन ही ले लो। अगर ब्रोमीन रखोगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये तो हमें हैलोजन एक ही जैसे रखने, तो Cl2 ले लिया हमने। ठीक, अब इसमें एक बात निश्चित रहेगी, इसमें आयरन की प्रेजेंट रहेगी। जब भी आप कभी हैलोजनिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें आयरन की प्रेजेंट रहेगी। अब कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 के बाद पहले 2 क्लोरोबेंजीन बनाए। ठीक, 2 क्लोरोबेंजीन बनाई आपने। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2 है। एक क्लोरीन परमाणु को निकालकर यहाँ से सबसे पहले आर्थो पर, उसके बाद इसी को पैरा पर जोड़ेंगे। यहाँ से, या मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, अभी यहाँ पर एक क्लोरीन रह गया है, तो लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में HCl। अब देखो ये वाला क्लोरीन कहाँ पर है? आर्थो पर। तो आर्थो, अब कितने क्लोरीन? डाई वो रहेगा आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम पैरा डाई
क्लोरो बेंजीन। ठीक है, डाउनलोड। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है ये दो तरीके से होती है। इसके अंदर भी हम एक हेडिंग डालेंगे रोमन अंकों में नंबर 1, एल्कलीकरण। एल्कलीकरण हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर जो एल्कलीकरण है उसका मतलब क्या है, पहले उसको समझो। कोई बच्चा बताएगा कि इसका मतलब क्या है एल्कलीकरण का? एल्कलीकरण का मतलब होता है कि किसी भी एल्किल हैलाइड से आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्लोरोबेंजीन, और इसकी तुम्हें रिएक्शन करानी है CH3Cl से। ठीक, अब ये क्या हो गया आपका, बताओ। देखो मेथिल क्लोराइड है और इसको हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी कहेंगे। अगर कोई भी एल्किल हैलाइड किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो उसको एल्कलीकरण या कह दो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट रहती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ठीक, इसमें भी तीर के बाद 2 रिंग बनेंगी। पहले तो आप 2 क्लोरोबेंजीन बनाएंगे इस तरीके से। अब उसके बाद बताओ इसमें क्या हम परिवर्तन और कर सकते हैं। रिएक्शन हम करा रहे हैं मेथिल क्लोराइड से, तो मेथिल क्लोराइड में जो मेथिल परमाणु है CH3 उसको सबसे पहले आप कहाँ जोड़ दें, आर्थो पर जोड़ दें। उसके बाद को कहाँ पर ले आए, पैरा पर ले आए। यहाँ से एक H निकलेगा, उसको जोड़ेंगे Cl के साथ, तो लास्ट में क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, अब इसका तुम्हें नाम लिखना है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर या किसी भी कार्बन पर अगर मेथिल जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है टालविन। TOULENE। ठीक है, इसको टालविन हिंदी में पढ़ते हैं। अब सुनो, यहाँ पर ये कहाँ पर है, आर्थो पर है, तो आर्थो क्लोरो। और ये कहाँ पर है, पैरा पर है, तो पैरा क्लोरो टालविन। चलो अब इसकी हिंदी लिखो। बेंजीन है, अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से, क्योंकि हेडिंग का नाम है एसिटिलीकरण। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3COCl। प्रेजेंट यही रहेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, तीर के बाद 2 बेंजीन रिंग बनानी है और दोनों ही क्लोरोबेंजीन बनानी है। ठीक, अभी हमने इसमें क्या करा था, मेथिल परमाणु को आर्थो और पैरा पे जोड़ा था ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, COCH3 को कहाँ जोड़ेंगे, सबसे पहले हम आर्थो पे जोड़ेंगे। ठीक, इसी को यहाँ से हटाकर क्या ले आएंगे हम, इसको पैरा पर, COCH3। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एक, और यहाँ पर Cl बचा हुआ है, तो लास्ट में अब जल्दी से दोनों का नाम बताओ। यहाँ पर पैरा क्लोरो और नाम क्या होगा, एसिटोफिनोल। ठीक, हिंदी लिखा है इसकी। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3Cl। अब देखो इसमें दोनों अलग अलग है, एक तो एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। जो दोनों रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सोडियम से। अगर दोनों ही क्लोरोबेंजीन होती या दोनों ही मेथिल क्लोराइड होते तो रिएक्शन कहलाती वोल्टेज अभिक्रिया। लेकिन अगर एक क्लोरोबेंजीन है और एक मेथिल क्लोराइड है और दोनों ही सोडियम धातु से क्रिया करें तो वो कहलाता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, इसमें प्रेजेंट रहती है ईथर की। ठीक, अब दोनों क्लोरीन को जोड़ दो किसके साथ में, सोडियम के साथ में, तो क्या बन जाएगा, NaCl, और बेंजीन के ऊपर Cl3 आएगा। ठीक है, और लास्ट में NaCl। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2 है। यहाँ पर कितने हैं, 1। 2 से गुणा कर ले, यहाँ पर 2 सोडियम, 2 से गुणा। ये क्या बन गया आपका, अभी बताया था टालविन। ठीक, तो इसके भी हिंदी लिखो पहले।